हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एलसीएम को। एलसीएम क्या होता है और किसी भी संख्या का एलसीएम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आपने हमारे पहले बेसिक मैथ के वीडियो नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एलसीएम को, इसकी परिभाषा क्या होती है और किसी भी संख्या का एलसीएम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि एलसीएम जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। ये एलसीएम आपके जो है क्लास 8, 10, 12 और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, इसलिए इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और समझना है। आपको ऐसे पढ़ना नहीं है, समझना, ताकि आप कभी भूलें नहीं और आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, एलसीएम होता क्या है? तो एलसीएम की इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन फैक्टर और हिंदी में इसे कहते हैं लसप, और इसका फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्तक। और इसकी परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। यानी कि हमें कोई भी संख्या दी गई हो, जैसे कि हमें इनका एलसीएम निकालना है, ठीक है, 8, 12, 20 तीनों का एलसीएम निकालना है। यानी तीनों के लिए ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें जो है तीनों का भाग जाए। मतलब ऐसी कोई कॉमन संख्या ढूंढनी है जिसमें तीनों को भाग जाए, तो वो कॉमन संख्या क्या कहलाएगी, एलसीएम। तो अभी हम निकालते हैं, जैसे कि 8, 12 और 20 का हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम हम कैसे निकाल सकते हैं? पहले तो गुणनखंड कर फिर निकाल सकते हैं, अलग अलग गुणन कर निकाल सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अलग अलग करते हैं। जैसे कि 8 का गुणनखंड करेंगे 4, 2, तो 8 का क्या हुआ, यहाँ पर लिख लेते हैं। 8 का हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2। अब निकालते हैं 12 का। इसका भी 2 का भाग जाएगा, 6, 2 और यहाँ पर रहेंगे 3 और ये 3। गुणनखंड क्या होगा 12 के, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब निकालते हैं 20 का। 10 और ये 5, 5 और ये 1। ये हमने तीनों संख्या का गुणनखंड निकाल लिया। अब गुणनखंड निकालने के बाद आपको देखना है कि इसमें जो है जो सब में है और से अधिक लेना है। अधिक से अधिक कितने हैं, 3 बार है। इसमें कम से कम नहीं ले, कम से कम तो एलसीएम में लिखते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 ले लिया, और 3 इसमें है, बाकी में नहीं है, तो 3 भी हमें लेने पड़ेंगे। और 5 जो है किसी में नहीं है, और अधिकतम कितनी बार है, 1 बार है, तो 1 बार लेंगे। अब इनका गुणा कर देंगे, तो ये तो कितने, 2 गुणा 2 गुणा 3 बार करेंगे 8, और जो है और 5 को 3 से करेंगे 15, तो 15 गुणा 8, 8 पंजे 40, ये 0 और ये 4, ये 8 और 4 कितने हुए, 12, 120। अब ये क्या आ गया, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम। ठीक है, कितना हुआ, 120। अब आप देखो कि 120 में जो है 8 का भी भाग जाएगा, 12 का भी भाग जाएगा, 20 का भी भाग जाएगा। तो यहाँ पर परिभाषा क्या आती है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। यानी ये वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित कैसे होगी, तो अभी हम देखते हैं। 120 में 8 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, पीछे कितने बचेंगे, 1 बार गया, पीछे बचेंगे 4, ये 0 यहाँ उतार दिया, और 8 और ये 8 का भाग 40 में कितना बचेगा, 5 बार। ठीक है, तो ये 15 हो गई। अब इसी तरह से देखते हैं 12 का, सीधा जाएगा, 1 बार गया, और ये 0 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 10 बार, और 20 का तो सीधा जाएगा 120, 0 से 0 कट कर देंगे, और इसका बाद जाएगा 6 बार। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इन दोनों का भी निकालते हैं। अब हम निकालेंगे तीनों का एक साथ। ठीक है, यहाँ पर बड़ा सा ऐसे अभाज्य गुणनखंड का बनाएंगे। ठीक है, इसमें हम 12 भी लेंगे, 30 भी लेंगे और 40 भी लेंगे। ठीक है, अब वह छोटी से छोटी संख्या जो है तीनों से विभाजित हो। ठीक है, 2 का भाग देंगे
6 और ये 15 बार और ये 20 बार। अब देखिए इसमें जो है इनमें तो जाता है 2 का भाग, ठीक है, लेकिन इनमें जाता है, इनमें नहीं जाता। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग जो है इन तीनों में जाए? तो ऐसी तो कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों को विभाजित करे। तो हम देंगे भाग, किसका देंगे? 2 का दे देते हैं। तो ये 3 15 ऐसे के ऐसे और ये 20 का 10 हो जाएगा। और फिर से हम देंगे, अब हम 3 का भाग देंगे। तो ये 1 हो गया और ये 5 हो गया और ये 10 हो गया। अब हम देंगे 5 का, तो 1 और ये भी 1 और ये 2। अब देंगे 2 का, 1 1 और 1। अब ये जो भी आए हैं इनको गुणा कर दो आपस में। किन किन का भाग दिया हमने? पहले 2 का दिया, फिर 2 का दिया, फिर 3 का दिया, फिर 5 का दिया, फिर 2 का दिया। अब इनको गुणा कर दो, फिर आ जाएगा इसका LCM। तो 5 को 2 से किया 10 और 2 को 2 से 4, 4 को 3 से 12, 12 और 10 सीधा गुणा कर दो 120। इसका भी 120 ही आया है। तो आप सीधा 12 का, 30 का, 40 का, किसी का भी भाग आप 120 में देंगे तो इसका पूरा भाग जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप 12 का दे दो तो 10 बार जाएगा, ठीक है। 12 का 10 बार, 30 का दे दोगे तो ये सीधा जाएगा 4 बार, 40 का दोगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया। अब हम निकालते हैं इसका 5, 15 और 50 का। अब आपको LCM में ध्यान रखना है कि LCM या तो जो भी संख्या दी गई है उनमें सबसे बड़ी संख्या होगी, या तो वो होगी, या उससे बड़ी संख्या होगी, वही LCM होगी, ठीक है। उससे छोटी संख्या LCM नहीं हो सकती। तो अब हम निकालते हैं 5, 15 और 50 का। 5, 15 और 50 का सीधा दिख रहा है कि 5 का भाग जाएगा इसमें 1 बार, इसमें 3 बार और इसमें 10 बार। अब दिख रहा है कि इसमें 2 का भाग दे देते हैं, इसमें 5 आ जाएगा। अब तो अलग अलग ही देना पड़ेगा। अब 5 का ही जाएगा 5 में, तो ये पीछे शेष फुल बचता है 1 1, ठीक है। अब इनको गुणा कर दो आपस में। 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 5 को 5 से किया 25, 2 को 3 से किया 6 और 25 को 6 से कर दो, कितनी बार होगा? 150। इस प्रकार से जो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और ये 10 और ये 15, 150, ठीक है। तो अब 5 का, 15 का, 50 का तीनों का भाग 150 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? LCM। और इसी तरह से हम बहुत सारी संख्याओं का LCM निकाल सकते हैं। और कुछ सवाल तो आसानी से आपको पता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया 10, ठीक है, और 10 और 2 का निकालना हो तो आपको पता है कि इसका LCM क्या होगा? सीधी सी बात है, 10 होगा। कैसे होगा? 2 से भाग दो और ये 1, 5। तो 2 संख्या है और हमें पता है कि ये बड़ी संख्या है और इसमें इसका भाग पूरा जाता है, तो यही इसका LCM होगी, ठीक है। 5 गुणा 2 कितने हो गए? 10। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और LCM निकालना सीख गए होंगे। तो यही था इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आगे ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। इसके बाद हम पढ़ेंगे HCF को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।